न्यूज चैनल कुड़ुक प्राइम प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरे फेसबुक पेज एडप्राइम न्यूज के पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा प्रोग्राम है कुड़ुक प्राइम। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति में रणनीति, नगर निकाय चुनाव, हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक। चलिए सभी दर्शक और हमारे श्रोताओं का हमारा स्वागत करते हैं। जो आप मेरा पेज जो है फॉलो नहीं किए हैं, फॉलो कर लें, लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्तमान राजनीति किस तरह से चल रही है। चलिए बात करते हैं राजनीति में रणनीति, नगर निकाय चुनाव, हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक। 17 नवंबर को आपको याद होगा, आपने अखबारों में पढ़ा है कि झारखंड में राज्य निर्वाचन आयोग एक अधिसूचना जारी करती है जिसमें से परिसीमन करती है किस सीट में एससी लड़ेंगे, किस सीट में एसटी लड़ेंगे, जो कौन आरक्षित होगा। तो हम पहले राज्य की बात करते हैं। रांची सीट 3 बार का मेयर चुनाव हुआ। वहाँ पर पूर्व से एसटी सीट रिजर्व था, अभी वर्तमान में उसको एसटी से एससी कर दिया गया। अधिसूचना जारी होते ही आदिवासी संगठन में उबाल आ गया। उन्होंने सबसे पहले 18 तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय का घेराव किया। घेराव करने के बाद दूसरे दिन पदयात्रा, जिसको विरोध मार्च बोलते हैं, मोराबादी से राज्य निर्वाचन आयोग तक किया गया। इसके बाद 20-21 तारीख को या 22 तारीख को अल्बर्ट का चौक में पुतला दहन किया गया। कुछ लोगों ने, जो आदिवासी संगठन है, वो बंधु तिर्की से जाके मिले, बंधु तिर्की ने आश्वासन दिया क्या, इस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद फिर जो हमारे जो धार्मिक संगठन के लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, इन लोगों ने जाके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जाके बातें रखी कि ये गलत हो रहा है, संविधान के खिलाफ है। जहाँ एसटी का मेयर सीट रिजर्व था, आपने इसको हटा के आपके राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा हटा के इसको एससी कर दिया गया। अब समझते हैं, थोड़ा सा आप पीछे चलते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 244 5वीं सूची में स्पष्ट है कि यहाँ पर ग्राम स्वशासन व्यवस्था लागू होगा जो आदिवासी के लिए, जिसके 5वीं सूची बोलते हैं। भारत में 6वीं सूची है, जहाँ आप जान सकते हैं, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, इधर पूर्व के राज्यों नागालैंड, आसाम, त्रिपुरा और मेघालय वगैरह है, वहाँ 6वीं सूची है। लेकिन झारखंड में 5वीं सूची में 10 राज्य आते हैं। छोटे छोटे जगह हैं, जो जिले हैं, 10 राज्य में, मतलब कुछ बंगाल का जो ले लीजिए, कुछ झारखंड ले लीजिए, हमारा कुछ उड़ीसा ले लीजिए, छत्तीसगढ़, आपका गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो चलिए हम झारखंड की बात करते हैं। यहाँ झारखंड में अधिसूचना लागू होने से ही बवाल है, लेकिन हम अभी संविधान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 73वें संशोधन में दिलीप भुरिया कमेटी ने एक कानून बनाया था जिसको बोलते हैं प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया। यहाँ अनुच्छेद 244 जेड-सी में नगर पालिका चुनाव अवैध बताया गया है। आप अगर संविधान पढ़ते हैं तो संविधान की ये प्रति में उल्टा के आप पढ़ सकते हैं कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। पूर्व में ही पंचायत चुनाव को लेकर 2 केस चल रही है हाई कोर्ट में ऑलरेडी। अभी तक सरकार उसमें निर्णय नहीं किया। हेमंत सोरेन के एजेंडे में है कि कैसा कानून हम लागू करेंगे। अब इधर ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से, जिसको हम कह रहे हैं राजनीति में रणनीति, हेमंत सोरेन जब तक सहमति नहीं बनी तब तक राज्य निर्वाचन आयोग किस तरह से एसटी से एससी सीट में रिजर्व करते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। हमारे विभिन्न आदिवासी संगठन मुख्यमंत्री के आगे पीछे घूमने लगे। ये एक मास्टर स्ट्रोक है, आपको ये जानना चाहिए। आदिवासी संगठन उसके पीछे गए, विनती की, निवेदन की। उन्होंने बोला कि ये गलत हो रहा है सर, आप इस तरह से नहीं कर सकते, इससे धीरे धीरे आदिवासी विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त तो जब से पंचायत चुनाव किया गया है तब से ही ये विलुप्ति के कगार पर हमारे आदिवासी के संस्कृति और क्या बोलते हैं जनसंख्या वगैरह जो है उसको विलुप्त करने की होने की कगार पे है। इससे पहले हम बात करते हैं, जब से झारखंड अलग हुआ, आपको याद होगा कि 11-12 साल तक झारखंड में चुनाव नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा शासन यहाँ भाजपा का शासन रहा है। उन्होंने जैसे ही फुल बहुमत में 2014 में आता है तो उन्होंने ऐसा कानून को दरकिनार करते हुए पंचायत अधिनियम बनाते हैं। यहाँ पंचायत अधिनियम बनाने का कोई तुक नहीं था। जो संविधान का जो कानून था उसे लागू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जानते थे कि यहाँ खनिज संपदा है, लूट खसोट किस तरह से होगी। पंचायत अधिनियम बना के पंचायत चुनाव करा दिया गया, नगर निगम, नगर पालिका का गठन कर दिया गया। अब फायदा किसको हो रहा है? फायदा जो बाहर से है, जो नगर निगम में
आदिवासी तो आप जान ही रहे हैं हमारे आदिवासियों की रहन सहन और स्थिति क्या है। वर्तमान में ये छुपने वाली बात नहीं है। मास्टर स्ट्रोक ये रहा हेमंत सोरेन का कि जितने आदिवासी संगठन उसके आगे पीछे घूमने लगे, अब उसमें वो मसीहा कहेंगे सब। अभी हमारे जितना आदिवासी संगठन है, इन लोग कह रहे हैं कि आदिवासी ही हमारा मसीहा है। अब वो आदिशो मबुआ राज नारा लगा के हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई है। अब आदिवासी उसके पीछे पीछे घूमना स्टार्ट कर दिए कि आपने गलत किया। मैं एक सवाल करता हूं, मैं उन लोगों से सवाल पूछता हूं, अगर राज्य निर्वाचन आयोग जब तक हेमंत सोरेन की जानकारी नहीं थी या अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने कैसे लागू कर दिया कि एसटी को एससी में तब्दील कर दिया। कुछ सीटें हैं जहाँ आप मानगो देख सकते हैं, वहाँ भी विरोध किया जा रहा है। दुमका देख लीजिए, यहाँ पर कैंडल कर दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आदिवासियों को विलुप्त करने के लिए बाहरी लोगों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। अब समझते हैं कि ये राजनीति और रणनीति है क्या। अब हमारे आदिवासी संगठन हेमंत सोरेन के पीछे पीछे घूमेंगे। कल 22 तारीख को टीएससी की बैठक थी, वहाँ पर निर्णय लिया गया कि लोगों के जन भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। अब हेमंत सोरेन एससी सीट से एसटी सीट में कर भी देते हैं, अगर हो गया या कर देंगे, कहें कि उसके हाथ में है, वो निर्वाचन आयोग को लेटर लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ये कोई बड़ा मामला नहीं है, बड़ी मामला में नहीं आता है। तो अब ये हो जाएगा। तो जितने हमारे आदिवासियों के संगठन है, धार्मिक संगठन है, वो तो ये कहेंगे जा करके कि हम लोग का हेमंत सोरेन ही आदिवासियों का मसीहा है। उन लोगों ने हम लोग को एसटी सीट को बचा लिया। जो एसटी सीट, मेयर का सीट जो था एसटी सीट, वो एससी में चला गया था। अब वो सीट एसटी में पुनः वापस आ गया है। वोट आपको देना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हमारा मसीहा है। आप बात समझते हैं कि झामुमो के एजेंडे पे, झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एजेंडा है, वो पेशा कानून उस पर, उसके एजेंडे में यदि आप उसका मैनिफेस्टो पढ़े होंगे तो उसमें लिखा गया है कि पेशा कानून को सख्ती से लागू करेंगे। लेकिन हमारे श्रोताओं दर्शकों में उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच और वाल्टर कंडोला का दोनों का एक केस चल रहा है झारखंड हाई कोर्ट में। वो बहस पे है, बहस हो चुका है, जजमेंट पे होना है। सरकार ने ये कहा कि हम नियमावली बना रहे हैं और इधर पंचायत चुनाव करा दिया। अब देख सकते हैं राजनीति में रणनीति समझिए, एक तरफ सरकार धोखा दे रही है, एक तरफ पंचायत चुनाव भी कर रही है। इस सबसे बड़ी दुखद बात है। हम तमाम उन संगठनों से कहना चाहते हैं कि आप आदिवासी हैं, आप पेशा कानून की मांग करिए। इससे आपकी अस्मिता, इज्जत, आपकी जल जंगल जमीन बच सकती है। हमें झारखंड में, आपको याद होगा जब झारखंड अलग हुआ तो 40% रिजर्वेशन का बात किया गया था। अभी हम झारखंड में 3 करोड़ 26 लाख जनसंख्या है। मतलब जो बुद्धिजीवी थे, जो इस मुद्दे को उठाया था, उन्होंने देखा था कि झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या कितना है। आप 3 करोड़ 26 लाख का 40% लगा सकते हैं तो कम से कम 1 करोड़ 10 लाख के आसपास जनसंख्या आती है। ये वो कथन सही है, लेकिन अभी हमें 28% ही दिया गया है। इधर नवीन सूची में जब तक लागू नहीं होगा तो 28% आपको नहीं मिलेगा, तो 26% ही आपको मिलेगा। अब राजनीति में रणनीति आप समझिए। अब इस तरह से, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में एसटी सीट को एससी में तब्दील किया गया, हमारे आदिवासी संगठन मुख्यमंत्री के पास गए, विनती किए। अब उस पर पुनर्विचार होगा। पुनर्विचार के पश्चात एससी सीट से एसटी सीट में आएगा। इसके बाद हमारे जो संगठन के लोग हैं वो कहेंगे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों का मसीहा है, वोट उसको दे। टारगेट कहाँ है? टारगेट नगर निकाय चुनाव, लेकिन फल कहाँ मिलेगा आपको? लोकसभा 2024। अभी वर्तमान में रांची जैसे जिलों में लोकसभा में भाजपा कब्जा की है, कुछ सीटों में, विधानसभा के सीटों में भी भाजपा कब्जा कर चुकी है। अब जितने जो आदिवासी वोटर हैं रांची जिले के, वो सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ कन्वर्ट होंगे, वो सीधे उसको वोट देंगे। इससे सांप भी मर जाएगा, लाठी भी टूटेगा। इसको बोलते हैं हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक। जो भी रणनीतिकार और राजनीतिकार बैठे हुए हैं इस बात को बखूबी जानते हैं कि किस तरह से आदिवासी के वोट को कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि आदिवासी लोग केवल वोट देने के लिए है, उसे अपना हक और अधिकार से मतलब नहीं है। जितने हमारे नेता लोग हैं सब चाटुकार हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई कभी नहीं लड़ते हैं। 22 साल होने को है झारखंड, अभी तक पेशा कानून लागू नहीं होने का कारण हमारे सीधे
नेता और मंत्री हैं। इन्होंने कभी विधानसभा में ना तो रोड पे आकर कभी नहीं अपने अधिकार की बातें की है। अधिकार की बातें नहीं करने की वजह से ये दुनिया देखना पड़ रहा है। अब बात करते हैं उन समस्याओं का जो अभी विकराल रूप धारण की हुई है। अभी CNT SPT एक्ट का छेड़छाड़ हो रहा है। अगर रांची जैसे इलाकों में, अनुसूचित क्षेत्रों में अगर पेशा रूल लागू हो जाती है तो सारा कारोबार जो ग्राम सभा के हाथ में आ जाएगा। यहाँ पर खनन, पट्टा, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ठेका पट्टा, सारा ग्राम सभा के हाथ में आ जाएगा। और हमारे आदिवासियों के हाथ में आ जाएगा तो बाहरी लोग को ना तो ठेका मिलेगा, ना तो पट्टा मिलेगा, ना तो ठेका टेंडर मिलेगा, ना तो जो उद्योग खनन को लगने के बिना अनुमति के 25% आपको शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें ग्राम सभा के हाथ में आ जाएगा। इसलिए लूट खसोट की राजनीति बंद हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को दरकिनार करते हुए राज्यों में नगर पालिका, नगर निगम, ये सारी चीज़ें लागू की जा रही है। ये आपको समझना है। सबसे दुख उन बातों के लिए होता है कि हमारे आदिवासी संगठन के जो अपनी ताकत नहीं पहचानते हैं, समाज के लोग अपनी ताकत नहीं पहचानते हैं, नेता के पीछे घूमते हैं। मैं तो कहता हूँ हमारे ख्याल से नेता लोगों को समाज संगठन के पीछे पीछे घूमना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आप हमें समर्थन दीजिए, मैं वो काम कर दूंगा। आप उसके पीछे जाते वो समझ आता है इसके पास जो कहते ताकत नहीं है, बुद्धि नहीं है और ये कुछ नहीं कर सकता है। इस अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। जैसा कि मैंने आपने बताया कि राजनीति में रणनीति किस तरह से चला जाता है। नगर निकाय चुनाव के बहाने आपको 2024 लोकसभा और राज्यसभा की निशाना साधा जा रहा है ताकि राजनीति सेट कर जाए। मुझे उम्मीद है कि आप भी देख रहे हैं जिस तरह से झारखंड की राजनीति तेजी से बदली है कि दोबारा झारखंड JMM पार्ट 2 आ भी जाएगी। लेकिन जो पेशा रूल जिसको बोलते हैं हम, बार बार ये लड़ाई हो रही है, ये लागू करने में थोड़ा आदिवासियों को और संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक कोई एक क्या बोलते हैं फैसला और जुनून के साथ काम नहीं करेंगे तब तक ये लागू करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत पेचीदा काम है क्योंकि हमारे आदिवासी अपने अधिकार को नहीं जानते हैं। अभी आपने सुना राजनीति में रणनीति किस तरह से हेमंत सोरेन ने नगर निकाय चुनाव के बहाने लोकसभा और राज्यसभा का मास्टर सीट से SC सीट कर दिया गया। उसको लेकर रांची हाईकोर्ट में, झारखंड हाईकोर्ट में 2 मामलाएं दर्ज की गई है, जिसमें से कुंदरसी मुंडा और लक्ष्मी नारायण मुंडा का नाम प्रमुख है जो रांची से है, और एक जमशेदपुर से है, वो तिलका मुर्मू ने दायर कर दिया है। उम्मीद है कि ये नगर निकाय और नगर निगम चुनाव टलने की संभावना है क्योंकि नवंबर माह खत्म होने वाला है और 1 माह दिसंबर है। तो चुनाव से संबंधित जो है उसे 1-1.5 महीना मिलना चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। तो उम्मीद नहीं लगता है कि 2022 में ये चुनाव हो पाएगा। और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में 2023 में हेमंत सोरेन सरकार ऐसा लागू करती है या नगर निकाय चुनाव को ही करके चुनाव कराती है। मेरे चैनल को देख रहे हैं आप, एडवांस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। हमारे जितने भी सुन रहे थे सभी को जोहार। मैं रामचंद्र राव विदा दीजिए। घटनाओं का पोस्टमार्टम समाप्त हुआ।